तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और टू ऑटोमन जो जॉन की फ्लिंक है उसके हम लोग क्या पढ़ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज की क्लास में करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग सब इसके क्या हम लोग और टू ऑटोमन के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी हमने अपने चैनल सीएम बिहार बोर्ड क्लासेस पर अब उपलब्ध करा कर दिए हैं और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, तो आप लोग जाकर इसका ऑब्जेक्टिव को और एक्सप्लेनेशन दोनों देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए और इसको क्वेश्चन को कॉपी पर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का व्हाट हैपन इज ऑटोमन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन इज ऑटोमन। ऑटोमन जो और टू ऑटोमन में जॉन किस बता रहे हैं कि ऑटोमन वो कैसा है, बताइए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए व्हाट हैपन इज ऑटोमन। ऑटोमन वो कैसा है, तो ऑटोमन कैसा है, इस सीजन में बहुत क्या होता है, कुहासा उहासा एकदम छाया जाता है। और जो फल है जो फल होता है वो एकदम एकदम पेड़ों पर लादा जाता है, मीठे 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 फल हो जाता है। और जो सूर्य और जो ऑटमन होता है वो क्या करता है, वो साजिश करता है कि हमें जो काई लगे हुए पेड़ हैं उसको हम लोग इसको कैसे हटाएं और इस पर हम लोग फल ओल लगा दे और इससे भरपूर एकदम इसके जो बीज यूज है, इसके जो गुद्दे उद्दे हैं उसमें हम लोग क्या भर दें, उसमें हम लोग रस भर दें। तो हम लोग व्हाट हैपन इज ऑटोमन, हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे, ऑटोमन इज अ सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस। ये कैसा सीजन है, एकदम फलों से भरा हुआ एकदम सीजन है। ऑटोमन इज अ सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस। Fruit become juicy, vegetables fleshy and flesh. Farmer harvest crops. Leaves fall and nature turn calm and golden. It prepare everything for winter peacefully and productively. उत्तर क्या है, सीजन इज ऑटमन इज अ सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस। Fruit become juicy, vegetables flesh, farmer harvest crops, leaves fall and nature turn calm and golden. It prepare everything for winter, क्या, peacefully and productively. हम लोगों ने इसे उत्तर क्या पढ़ा कि जो ये सीजन जो ऑटमन है वो कैसा है, एकदम ऑटमन के सीजन एकदम जो फलों से एकदम लदा हुआ एकदम सीजन होता है जो इसमें एकदम जो सब्जियां होती है, जो फल होते हैं वो एकदम क्या तरोताजा एकदम रहते हैं। फार्मर हार्वेस्ट क्रॉप, और जो फार्मर होता है वो क्या खाता है, वो जो जो फल जो पतिया जो सब्जियां फल हो जाता है वो उसे वो काट कर उसे क्या करता है, उसे बनाता है। इट प्रिपेयर एवरीथिंग फॉर विंटर पीसफुली एंड प्रोडक्टिविटीली। हमने इसका पहला उत्तर को हम लिखा कर दिया, पहला उत्तर हम लोगों ने पढ़ दिया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है, हु आर डेप्टिकेटेड एज फ्रेंड इन दी फर्स्ट टू लाइन। मतलब बताइए जो ये दो जो बता रहे हैं कि जो अपने दो लाइन कविता पढ़े उस कविता में वो सन और ऑटमन वो कैसे मित्र है एक दूसरे के, वो कैसे मित्र उतर हैं, क्या है, हु आर डेप्टिकेटेड एज फ्रेंड इन दी फर्स्ट टू लाइन। और टू ऑटमन में जो दो लाइन है वो बताता है कि क्या है, ऑटमन और सूर्य वो कैसे मित्र हैं वो। तो कैसे मित्र है वो, तो वो एक परिपक्व मित्र हैं, वो साजिश करते हैं कि हम लोग
कैसे फलों को ला दें और उन्हें क्या दें, उन्हें आशीर्वाद दें। और जो काई लगा हुआ पेड़ है उसे हम लोग उसको क्या करें, उसे काई को छुड़ाकर उस पर हम लोग फल वल लगा दें और वो फल वल को इतना हम लोग लगा दें कि वो एकदम फल वल क्या हो जाए और उसके अंदर तक उसके जो गुद्दे उद्दे होते हैं गुद्दे उद्दे भी पक जाए और जो उसके बीज उज है उसके बीज उज में मिठास आ जाए। तो इसका उत्तर क्या होगा? Ottoman and the maturing son are shown as close friend। वो कैसे मित्र मित्र हैं? वो एक दूसरे से मतलब वो क्या है, परिपक्व मित्र हैं। The sun gives light and warmth। क्या है, जो सूर्य क्या देता है? ऊर्जा और क्या कहते हैं, गर्मी और क्या कहते हैं, प्रकाश देता है। सन गिव्स लाइट एंड वार्मथ व्हिल ऑटमन हेल्प रिपेन फ्रूट। सूर्य क्या देता है? ऊर्जा। सूर्य क्या देता है? उसमें और प्रकाश देता है, जबकि ऑटमन क्या करता है? वसंत उसे पकाने उकाने फल को क्या करता है? पकाने उकाने में मदद करता है। दिस शो हाउ नेचर एलिमेंट वर्क इन हार्मोनी। क्या इसका क्या है? हु आर डेप्रिकेटेड एज फ्रेंड इन दी फर्स्ट टू लाइन। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे? ऑटमन एंड द मैचरिंग सन आर शोन एज क्लोज फ्रेंड। द सन गिव्स लाइट एंड वार्मथ व्हिल ऑटमन हेल्प रिपेन फ्रूट। दिस शो हाउ नेचर एलिमेंट वर्क इन हार्मोनी। इसका दूसरा उत्तर आप लोग लिखिए। दूसरा उत्तर इसका आप लिखिए कि क्या कह रहा है कि जो वसंत है वो वसंत है और सूर्य है वो एक दूसरे से वो क्या कहा है, एकदम परिपक्व मित्र हैं। वो एक दूसरे से वो बातचीत करते हैं, साजिश करते हैं कि जो फल वाला है उसको हम लोग कैसे ला दें और इसको कैसे हम लोग आशीर्वाद दें। और जो काई लगे हुए पेड़ और हैं उस पर भी हम फल लगा दें और उस फल को एकदम जो गुद्दे उद्दे होते हैं वो गुद्दे उद्दे को हम भी एकदम क्या कहते हैं, उससे अंदर तक उसके रस भर दें। और जो बीज उज है उसमें भी हम लोग क्या कर दें, उसमें भी हम लोग मिठास भर दें। इसका आपका उत्तर हो गया। वो वही बता रहा है कि दो फ्रेंड के बीच में यही वो बात हो रहा है। लिख लीजिए, आपको लोग लिख लिए होंगे तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ हम दूसरा का उत्तर भी लिख लिया, हम लोग पहला का उत्तर भी लिख लिए। क्या दूसरा का उत्तर भी लिख लिए हम लोग और पहला का उत्तर भी लिख लिए? दूसरा का हम लोग उत्तर भी लिख लिया, पहला का उत्तर लिख लिए। और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ रही है। और आप हमारे साथ रोज शाम 7 बजे जुड़ना चाहते हैं, बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ आप जुड़कर अपनी बिहार बोर्ड की इंग्लिश और हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। हम लोग इसके आप क्या पढ़ेंगे? तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाउ डज दिस सन एंड दिस समर। क्या है? हाउ डज दिस सन and this summer। Yeah, how does the sun and the summer help in ripeness? Help in ripeness of fruit, ripeness of fruit, ripeness of fruit in autumn, fruit in। तीसरा क्वेश्चन आप लोग इसका क्वेश्चन को उतारिए और हम लोग इसके उत्तर को हम लोग लिखेंगे। The warmth of the sun, the
the warmth of the warmth of the sun and the favorable summer wind help to ripen the fruit. Ripen the to ripen the fruit due to due to summer and winter. या ड्यू टू समर एंड विंटर। मेरे साथ आप लोग लिखते रहिएगा तो आपको आसानी होगा। एक साथ लिखते रहिएगा तो ड्यू टू सन एंड क्या होगा, ड्यू टू सन एंड ड्यू टू यहाँ पर ड्यू टू सन एंड समर, ड्यू टू सन एंड due to sun and summer they reach their maturity, they reach their maturity and are क्या filled with क्या filled with fresh and तीसरा उत्तर हमने क्या लिखा, हाउ डज सन एंड द समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट इन ऑटमन। जो सन और जो समर है वो ऑटमन की सीजन में वो उसे क्या करते हैं, उसे पकाने उकाने में वो कैसे मदद करते हैं। जो समर है और जो क्या है, जो सन है वो ऑटमन की सीजन में उन्हें पकाने उकाने के लिए वो कैसे उसे मदद करते हैं। तो कैसे मदद करते हैं, द वारंथ ऑफ द सन एंड द फेवरेबल समर wind help to ripen the fruit due to sun and summer they reach their maturity and are filled with flesh and क्या juice। क्या हमने पढ़ा the warmth of the sun and the favorable summer wind help to ripen the fruit due to sun and summer they reach their maturity and are filled with flesh and juicy। जो सन है वो अपना क्या दे रहा है, उसमें दे रहा है, और जो समर है वो अपना क्या देता है, वो हवा देता है और उसे क्या करने, उसे पकाने उकाने में क्या करता है, उन्हें मदद करता है। ड्यू टू लेकिन जब सूर्य है एंड जो समर है वो क्या उन्हें मेच्योरिटी पहुंचाता है, दे रिच दियर मेच्योरिटी, उन्हें मेच्योरिटी पहुंचाता है एंड फिलेड विथ फ्लेश एंड जूस, और क्या करता है एकदम तरोताजा उन्होंने बनाता है, तरोताजा बनाता है। इसका उत्तर हमने क्वेश्चन का, इसका उत्तर का हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द सन एंड द समर हेल्प इन रिपनेस ऑफ फ्रूट इन ऑटमन। तब क्या पढ़ेंगे, द वारंथ ऑफ द सन एंड द फेवरेबल समर wind help to ripen the fruit due to sun and summer they reach their
maturity and are filled with flesh and juicy. फ्लैट एंड जूस क्या होगा? फ्लैश एंड जूस। चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका? इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है। हम चौथा पढ़ेंगे हाउ आर ऑटमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। क्या पढ़ेंगे? हाउ आर ऑटमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। क्या क्वेश्चन? हाउ आर ऑटमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। जो ऑटमन है और जो समर है वो स्प्रिंग के साथ वो कैसे एकदम रिलेट कर रहा है। चौथा क्वेश्चन का जो समर है और जो ऑटमन हो स्प्रिंग के साथ वो कैसे रिलेट कर रहा है। हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे? स्प्रिंग कम्स बिफोर स्प्रिंग comes before springs comes before the arrival of summer. The arrival of summer and मेरे साथ आप लोग लिखते रहिएगा समर एंड ऑटमन स्टार्ट विथ डिपार्चर ऑफ द क्या ऑफ द समर सीजन एंड ऑटमन and autumn and summer are related to a spring in of music and happiness। चौथा क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा? हाउ आर ऑटमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। जो ऑटमन है और जो समर है वो स्प्रिंग के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। तो हम लोग कैसे उत्तर पढ़ेंगे? स्प्रिंग comes before the arrival of summer and autumn start with departure of the summer season and autumn and summer are related to a spring in हम लोग यहाँ पर हिंदी यहाँ पर छूट गया है हिंदी हम लोग लिख लेंगे हिंदी टर्म ऑफ म्यूजिक एंड हैप्पीनेस। इसका हम लोग क्या उत्तर पढ़े? स्प्रिंग कम्स बिफोर द अराइवल ऑफ summer and autumn start with departure of the summer season and autumn and the summer are related to a spring in the term of music and happiness। क्या पढ़ा हमने? Springs comes before the arrival of summer and autumn start with departure of the summer season and autumn and summer are related to a spring the term in the terms of music and happiness। उत्तर लिखिए इसका उत्तर लिखिए आप लोग। उसके बाद हम लोग इसके पांचवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि इसका पांचवा क्वेश्चन क्या है। लिखिए आप लोगों ने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया होगा। हम इसको इरेज कर देते हैं। ये आपको
हम पांचवा क्वेश्चन इस पर लिख सके। लिखिए लिखिए आप लोग, चलिए इसका हम लोग पांचवा क्वेश्चन को यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन हम लिख ले दे रहे हैं। व्हाट हैपन इन ऑटमन, व्हाट हैपन what happened in Ottoman to Ottoman according to क्या, according to kids in or to Ottoman or to लिखिए आप लोग इसका चौथा क्वेश्चन लिख लीजिए। 2 मिनट हम लोग रुक रहे हैं, इसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन की ओर इसका उत्तर लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपन इन ऑटोमन अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स इन ऑटोमन। जो जॉन किट्स है वो ऑटोमन के बारे में वो क्या वो कहते हैं? ऑटोमन जॉन किट्स ऑटोमन के बारे में और में क्या कहते हैं? इसका क्या उत्तर है? जॉन किट्स जो है वो ऑटोमन के बारे में क्या कहते हैं? ये कैसा सीजन, इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये फ्रूट कैसा होता है ताजा होता है, या इसमें सब्जियां कैसे ऐसे होती है, ये सब इसमें ये बता रहे हैं कि इसका लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किड्स, इनके अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? किड्स, जॉन किड्स के अनुसार ऑटमन प्रोड्यूस फ्लैशी फ्लैश एंड टेस्टी एंड क्या टेस्टी फ्रूट and provides happiness provide happiness to the people and bird। What happened in Ottoman according to John Keats। पांचवा क्वेश्चन क्या है? What happened in Ottoman according to Keats in और टू ऑटमन। से हम लोग क्या लिखेंगे उत्तर? अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स ऑटमन प्रोड्यूस फ्लैशी फ्लैश एंड टेस्टी फ्रूट। जो बता रहे हैं ऑटमन जॉन किट्स बता रहे हैं कि इस सीजन में वो एकदम ताजा हो जा एकदम फलों प्राप्त होता है, और वो क्या होता है? बहुत टेस्टी होता है। एंड प्रोड्यूस हैप्पीनेस टू द पीपल एंड बर्ड। और उसमें हम लोग क्या होता है उस समय, उसमें हम लोग जो लोग होते हैं, जो चिड़िया उड़िया होती है, वो क्या होती है? एकदम खुश होती है। एंड प्रोड्यूस हैप्पीनेस टू दी पीपल एंड बर्ड। क्या? अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स ऑटमन प्रोड्यूस
fleshy, fresh and tasty fruit and produce happiness to the people and bird. जॉन किट्स के अनुसार ऑटमन सीजन में वो तरोताजा एकदम तरोताजा एकदम फल सब्जियां उब्जियां वो मिलता है और क्या एंड टेस्टी फ्रूट्स और बहुत ही क्या मीठा उठा उठा फल होता है स्वादिष्ट फल मिलता है एंड प्रोड्यूस हैप्पीनेस टू दी पीपल एंड बर्ड और उसमें ऑटोमेसी में एकदम क्या होता है उसमें लोग क्या होते हैं एकदम खुश खुश होते हैं और डिठियाँ उड़ती हैं क्या वो एकदम चहकने वहकने लगती है। अब इसका आप लोग को समझ में आया होगा इसका पांचवा का उत्तर। इसका पांचवा का उत्तर आप लोग को समझ में आया होगा तो इसको 2 मिनट हम आपका समय देते हैं 2 मिनट लिखिए उसके बाद हम लोग आगे की क्लास आज शाम बजे डिसऑर्डर की आज डिसऑर्डर की क्लास आज शाम 7 बजे हम लोग शाम 7 PM पर आज होगा आज डिसऑर्डर शोल्डर की क्लास शाम 7 बजे होगा तो उसमें लाइव जुड़ना ना भूले तो लिख लिए होंगे हम लोग ऐसे ही आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे डिसऑर्डर 12th इंग्लिश का हम लोग आज की क्लास में डिसऑर्डर पढ़ेंगे शाम 7 बजे तो उसमें लाइव आइएगा आप लोग के साथ लाइव में बातचीत होते रहेगा उसके साथ ही साथ आपका पढ़ाई भी होते रहेगा और बोर्ड एग्जाम भी एकदम की तैयारी वैयारी भी एकदम होते रहेगा। मिलते हैं हम लोग शाम 7 बजे। जय हिंद।